लगाओ ना रे बबुआन वाला गीत यार, लगाओ ना रे अहिरान वाला गीत, कोनो चमरवान वाला लगाता है तो कोनो कुर्मियान। इतना गुस्सा है कि जहां पर हम लोग प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं तो ये क्या बोलता है लोग, ए भाई हई सब बाजा ना चल बो और रिकॉर्डिंग लगा हुआ रिकॉर्ड। हमको खाने का भी ठीक नहीं था, ठीक है, खाने का जो होता है ना भैया वो ठीक नहीं था। एक समझिए तो भिखारी का वो है ना वो थे। एक दिन गए तो 50 को कुर्सी टूटा था, ऑर्गन लेकर भागना मुझे पड़ा। आपको अरे चेवरा में वो भी भागे हैं। क्या करिए, चैलेंज लेते हैं कि 1 बजे से रात का प्रोग्राम हम कर लेते हैं, अकेले करेंगे, ढोलक तबला एथी का बात नहीं है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हमारे साथ मुन्ना बिहारी जी हैं, तो सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे मेरे चैनल में। हाँ, सबसे पहले आपका भी स्वागत है और जितने भी देख रहे हैं आपके चैनल के दर्शक और हमारे जितने भी फैन हैं सबको पैर छूकर प्रणाम। और खबरें देश दुनिया जितने भी भाई लोग देख रहे हैं पहले इनको जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा आज इंटरटेनमेंट होगा, आप सबको खूब हम लोग मनोरंजन करवाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलता है, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पूछना है भैया पूछिए। तो सबसे पहले आगे एगो म्यूजिक से स्टार्ट कर दीजिए। 1 मिनट अपना काट। इनके बारे में बता देते हैं कि ये बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन है और म्यूजिक इनका बहुत लोग आप लोग सुनते होंगे, इनका बहुत सारा वीडियो वायरल होते रहता है। तो अभी सबसे पहले हम इनका म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो चलिए सबसे पहले म्यूजिक सुनाइए, सबसे आपका बेस्ट हो। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक लाइन में अब कब आए थे? देखिए, पहले तो बात हम सीखे उखे नहीं है भैया, रह गई बात थी कि थोड़ा बहुत भैया से सीखे थे और मेरे पापा से सीखे थे। और इसके पहले मेरा बहुत बुरा हाल था। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गरीबों के लिए एक मसीहा बन चुका अपने बिहार में, ठीक है। हमको खाने का भी ठीक नहीं था, ठीक है, खाने का जो होता है ना भैया वो ठीक नहीं था। एक समझिए तो भिखारी का वो है ना वो थे हम, ठीक है। और रह गई बात इस बाजे को, हम जो है इस बाजे को मैंने खरीदा किसी से, मैंने कर्जा वर्जा लेकर, ठीक है। और यूट्यूब पर वीडियो मैंने डालना स्टार्टिंग किया और उसके बाद में लोग बहुत हमको चाहने लगे, अच्छे से बात करने लगे और इसी से हम पैसा कमाने लगे और यूट्यूब हमारा एक जरिया हो गया। बताइए सर। तो अभी तक मतलब कैसा अभी तक चल रहा है सफ़र? अभी सफ़र तो ऐसा तो दुनिया मुझे दिखता ही नहीं है। आराम से कुर्सी पे बैठते हैं, काम करते हैं। अभी भोजपुरी के जितने भी हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मैं म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और आगे चल के मेरा बहुत सारा बात करने वाला हूँ। जैसे दिव्यांग ऐसे भाई लोग हैं इस भारत में या बिहार में, तो उन लोगों को मैं मदद करने के लिए सोच रहा हूँ। अब तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम भाई क्या कर सकूँगा, ठीक है, लेकिन यूट्यूब से जो भी पैसा कमाएंगे इन लोगों पर मेहनत करेंगे। मैं वो बात सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आदमी को अगर उठाते हैं, इनका नाम आता तो उसके बाद मेरा भी नाम आएगा, ठीक है। तो वही मैं काम करना। बिहारी जी, हम एक और बात जानना चाहते हैं कि बताइए, सूरदास के ही आप खाली करते हैं, लेते हैं? देखिए, सूरदास पर हमको बहुत माया लगता है, इसलिए कि बेचारा पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, वो ना तो बेचारा कमाता है और यही ना रेल वेल में जाएगा, ट्रेन में जाएगा तो 2 पैसा कमाएगा बेचारा, है ना। तो उससे हमको बहुत माया लगता है, इसके कारण सूरदास पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात, और अदर कलाकार आते उससे पैसा लेते हैं। तो सूरदास आपको मिल कैसे जाते हैं, आपको कैसे कांटेक्ट कर लेते हैं? सूरदास देखिए कैसे मिल जाते हैं, दीपक का गाना लोग सुनता है, इनको मदद करते हैं लोग।
आते कहते अरे भाई ये कैसन मसीहा आदमी है कि आन्हर लोग को, विकलांग को मदद करता है मुन्ना बिहारी। तो उसी के कारण वीडियो देख लेता है और मुझे फ़ोन करता है। और हाँ, तो हम बोलते हैं कि वो बोलता है भैया हम आन्हर हैं कि भैया हमको भैया मदद कीजिए, बहुत रोने लगता है। कहते हम हैं आइए, हम उसको मदद करते हैं। आपका एगो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गाना वायरल हुआ था। हाँ। वो क्या नाम था उस गाना को? उस गाना को थोड़ा प्ले की। मामा कहता ये मेरा हाँ। मालवा के बेटा मामा कहता। इस पर हर म्यूजिक रील बहुत लोग बनाया है। मेरा ही म्यूजिक बजा था, मालवा के बेटा मामा कहता। तो हम इस म्यूजिक को बजाए थे, तो फिर से बजा। हाँ, थोड़ा प्ले कीजिए। तो आप बताइए कि एक बैंजो से ही सारा आवाज कैसे निकलवा लेते हैं? देखिए, एक बेंजू से हम चाहेंगे तो रात का भी काम कर सकते हैं। रात का? हमारे पास ढोलक का तबला ये जो है भैया, देखिए आप लोग म्यूजिशियन होते हैं, आप गुस्सा हो जाइएगा कि मुन्ना भाई तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन हम पक्का में ही चैलेंज लेते हैं कि 1 बजे से रात का प्रोग्राम हम कर लेते हैं। अकेले करेंगे, ढोलक तबला एथी का बात नहीं है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अब कहने का मतलब कि जो टाइप का होगा, अब शास्त्रीय संगीत करिएगा तो भैया नहीं होगा। बाकी जितना भी हमसे प्रोग्राम करवा लीजिए, हम कर लेंगे एक ही बजा से। एक ही से? देखिए आपको समझ तक ट्रैक बजा, देखिए देखिए यहाँ ढोलक सेट किया, देखिए उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। तो इस बाजे में ना मैंने वो चीज़ लगाया है जैसे कि साइकोलॉजिकल जो दिमाग होता है ना, मॉडिफाई। ये बाजा का कीमत हो गया है, पहले था 37,000। इस बाजे को लोग देखकर, रोलैंड एक्सपेस्टियन को मैक्सिमम कम से कम 50,000 लोग खरीदे सिर्फ हमको देखकर, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर कितना हुए, अभी गोल्डन बटन मेरा आने वाला है, 1 मिलियन से ऊपर ज़्यादा मेरा क्रॉस हो गया है। तो देखिए, अच्छा कुछ कोई आदमी काम करता है तभी जाके कोई एक अवार्ड मिलता है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ और अवार्ड मेरा आने वाला है, सबसे बहुत बड़ा, मैं इस पर खुश हूँ। तो बताइए कि भोजपुरी में आजकल अश्लीलता बढ़ते जा रहा है। हाँ। तो आप अश्लीलता पर गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? देखिए सर, हम पहले अश्लीलता की बहुत विरोध करता हूँ। पहले तो हम इतना गुस्सा रहे हैं, इतना गुस्सा है कि जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं तो ये क्या बोलता है लोग, ए भाई हई सब बाजा ना चल बो, और रिकॉर्डिंग लगा हुआ रिकॉर्डिंग। लेकिन हम अभी जाते हैं, लेकिन मेरा सुनता है लोग, बहुत लोग सुनते हैं रात भर अभी। लेकिन जिस समय हम हिट रहे थे, देखिए अभी अश्लीलता का बात जो बोले है ना, वहाँ पर कहते हैं लगाओ ना रे बबुआन वाला गीत यार, लगाओ ना रे अहिरान वाला गीत, कोनो चमरवान वाला लगाता है तो कोनो कुर्मियान वाला लगाता है। में जातिवाद सबसे ज्यादा बढ़ गया है। तो ये कौन कर रहा है? एक कलाकार जो है, बड़े बड़े कलाकार ही कर रहा है। बड़े कलाकार से लोगों को सीखने का मिलता है। कलाकार का जाति नहीं होता, कलाकार का कोई जाति नहीं है भाई, कोई जाति नहीं है। तो जाति के लोग खिलाफ गा रहे हैं गाना, ये बहुत गंदा बात है। अब वो बोलेगा कि अहिरान बजावा, वो बोलेगा कि बबुआन बजा, तो मारपीट होगा कि नहीं? एकदम जरूर होगा। तब मारपीट हो रहा है, कलाकार को इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं भाई। जहाँ जा रहे हैं मारपीट कर लेता है अहिरान बबुआन, तो हम काहे के लिए जाएंगे प्रोग्राम में? पेट पर लात मारा रहा है, हम लोग नहीं जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो हम कहेंगे कि देखिए अश्लीलता के विरोध हम बहुत करते हैं भाई। हाँ, गाइए, गाना गाइए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप रामायण गाइए, बिहुला गाइए, फिर से निर्गुण गाइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाई जाति का नाम मत लीजिए, किसी का बेटी का नाम मत लीजिए, और उसके बाद गाइए जो गाना। कितना दिन पहले से आप छोड़ चुके हैं स्टेज प्रोग्राम करना? बाप रे बाप भैया, हमारा 1 साल हो गया। माने हम जहाँ जाते हैं वहाँ अहिरान बबुआन वाला गाना, मारपीट चालू। कम से कम एक दिन गए तो 50 को कुर्सी टूटा था, ऑर्गन लेकर भागना मुझे पड़ा। आपको? अरे चेवरा में वो भी भागे हैं, क्या करिएगा? इसके कारण नहीं आते, मेरा कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तब काहे के लिए प्रोग्राम करने के लिए जाए?